Hey everyone, welcome back. Welcome to another video on GraphQL series. एंड इस वीडियो में हम देखने वाले हैं ऑथराइजेशन इन GraphQL. तो पिछली वीडियो में हमने देखा था दैट ऑथेंटिकेशन कैसे होता है. ऑथेंटिकेशन का मतलब होता है किसी यूज़र को या तो क्रिएट करना या लॉगिन करना. ऑथराइजेशन का मतलब होता है कि अगर कोई यूज़र है तो क्या वो एक पर्टिकुलर चीज़ करने के लिए ऑथराइज्ड है या नहीं, राइट. तो वो हम इस वीडियो में देखने वाले हैं दैट हाउ वी कैन डिटेक्ट करंट लॉग्ड इन यूज़र एंड उसके ऊपर ऑथराइजेशन किस तरह से हो सकती है. तो व्हाट आई विल डू इज़ पहले मैं थोड़ा जूम इन कर लेता हूँ. यू कैन सी दैट हम यहाँ पर यूज़र्स बना सकते हैं, राइट. हम यूज़र्स का टोकन को ला सकते हैं, राइट. एंड ये कहाँ से आ रहा है वो हमने पिछली वीडियो में देखा था. अब बात करते हैं दैट हाउ टू गेट द करंट यूज़र. लेट से मुझे जानना है कि करंट लॉग्ड इन यूज़र कौन है, ठीक है. तो उसके लिए पहले एक एग्जाम्पल लेते हैं. तो व्हाट आई विल डू इज़ लेट अस से दैट हमारा जो ये GraphQL का सर्वर है, राइट. दिस इज़ आवर GraphQL का सर्वर. लेट से मेरे पास एक क्वेरी है यहाँ पर, ठीक है. लेट से हम यहाँ पर एक क्वेरी बना लेते हैं या फिर हम यूज़र के अंदर एक क्वेरी बनाते हैं, ठीक है. तो यूज़र के अंदर क्वेरी, लेट से हमारे पास एक क्वेरी है दैट गेट करंट लॉग्ड इन यूज़र, ठीक है. तो इसमें ये क्या करेगा बेसिकली, लेट्स से दैट अभी के लिए हम इसको स्ट्रिंग कर लेते हैं. हमें क्या करना है, हमें जानना है कि करंट यूज़र कौन है जो लॉग्ड इन है, राइट. एंड ये चीज़ क्या रिटर्न करेगी, करंट यूज़र ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगी, राइट. करंट यूज़र ऑब्जेक्ट का क्या मतलब, जैसे यूज़र का नेम, यूज़र का लास्ट नेम, यूज़र का ईमेल एंड ऑल दैट. तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, पहले काम करते हैं, पहले टाइप डेफ्स में जाते हैं एंड हम क्या करेंगे, हम एक कस्टम टाइप बनाएंगे जिसका नाम होगा यूज़र. तो ये एक कस्टम टाइप है, राइट. ठीक है, कस्टम टाइप. एंड इसके ऊपर क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होने वाली है वो हम अपने प्रिज्मा के स्कीमा से देख सकते हैं. तो आईडी हो सकता है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम. तो ठीक है, इसको बनाते हैं फटाफट. तो टाइप डेफ्स के अंदर हमारे पास हो सकता है आईडी, जिसका टाइप क्या होगा, आईडी. उसके बाद हमारे पास होगा एक फर्स्ट नेम जिसका टाइप होगा स्ट्रिंग, एंड फिर होगा एक लास्ट नेम जिसका टाइप भी होगा स्ट्रिंग. एक्सक्लामेशन का मतलब होता है रिक्वायर्ड, मतलब कि ये चीज़ होनी ही चाहिए. एंड हमारे पास होगा ईमेल, राइट. तो इफ़ यू रिमेंबर हमारे पास है ईमेल, ठीक है. तो ईमेल को ले लेते हैं. तो टाइप डेफ के अंदर ईमेल भी होगा एक स्ट्रिंग. एंड एक और चीज़ ले लेंगे हम, दैट इज़ प्रोफाइल इमेज यूआरएल. पासवर्ड एंड सॉल्ट लेने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज मैं नहीं चाहता दैट एट एनी पॉइंट मैं उस चीज़ को भी आगे पास ऑन करूँ. इसका क्या मतलब कि मैं उस चीज़ को भी आगे पास ऑन करूँगा, क्या मतलब कि हम मतलब जो भी ये यूज़र है उसको क्वेरी कर पाए, राइट. पासवर्ड एंड सॉल्ट जो है वो डेटाबेस में रहने चाहिए, वो फ्रंट एंड यूज़र के पास नहीं जाने चाहिए, ठीक है. तो हम उसको अपने टाइप में डालेंगे ही नहीं, ठीक है. तो ये भी क्या होगा, एक स्ट्रिंग. कूल. अब हम क्या कर सकते हैं, पहले हम देखते हैं क्या हम इस टाइप डेफ्स को यूज़ कर रहे हैं, ठीक है. तो हमें क्या करना होगा, इफ़ यू रिमेंबर हम इस टाइप डेफ्स को यहाँ पर एक्सपोर्ट करते हैं एंड इसको हम यूज़ कर सकते हैं कहाँ पर, यहाँ पर. तो यहाँ पर आई कैन से टाइप डेफ्स के अंदर, तो यहाँ पर आई कैन से यूज़र डॉट टाइप डेफ्स, ठीक है. तो यूज़र डॉट टाइप डेफ्स, कूल. अब हम क्वेरी के अंदर आते हैं, तो इसको हम कर सकते हैं रिटर्न अ यूज़र, ठीक है. तो अब ये यूज़र रिटर्न करेगा और ये यूज़र टाइप कहाँ से आ रहा है, ये यूज़र टाइप आ रहा है. अब हमें इसका क्या बनाना है, अब हमें बनाना होगा इसके रिजॉल्वर्स, ठीक है. तो इसका रिजॉल्वर बनाते हैं, तो इसको कर लेते हैं कॉपी रिजॉल्वर, ठीक है. तो यहाँ पर हम यहाँ पर एक रिजॉल्वर बनाएंगे, इसको हम कर देते हैं एसिंक. एंड यहाँ पर अभी के लिए हम रिटर्न कर देते हैं दैट आई डोंट नो हु आर यू, ठीक है. हु आर यू, हमें पता ही नहीं करंट यूज़र कौन है, किसने रिक्वेस्ट किया, राइट. तो अब अगर मैं वापस जाता हूँ, मैं यहाँ पर एक न्यू क्वेरी करूँगा, गेट करंट लॉग्ड इन यूज़र. एंड उस यूज़र की मुझे ना ईमेल चाहिए और उस यूज़र की मुझे आईडी चाहिए, लेट्स से. एंड मैं यहाँ पे क्वेरी करूँगा एंड आई गॉट नल, ठीक है. तो हुआ क्या बेसिकली, यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, हम बोल रहे थे दैट रिटर्न तो करेंगे हम यूज़र. देखो अगर तुम ध्यान से यहाँ पे देखोगे, मैंने यहाँ पर बोला कि मैं रिटर्न करूँगा यूज़र, लेकिन मैं रिटर्न कर रहा हूँ एक स्ट्रिंग, तो एक एरर आ गया, ठीक है. तो वो बोल रहा है यार तुम नॉन नलेबल ईमेल को नहीं रिटर्न कर सकते. तो इंस्टेड हम एक काम करते हैं, अभी के लिए यहाँ पर हम बोलते हैं थ्रो न्यू एरर एंड आई कैन से आई डोंट नो हु आर यू, ठीक है. तो इसका मतलब है दैट मुझे नहीं पता कौन है. तो हम किस तरह से डिटेक्ट करें दैट करंट लॉग्ड इन यूज़र है कौन यूज़र है जो ये पर्टिकुलर रिक्वेस्ट बना रहा है, राइट. तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, हम यूज़ करेंगे कॉन्टेक्स्ट, ठीक है. तो यहाँ पे मैं तुम्हें एक बार बताता हूँ, अगर मैं स्केलेटर ओपन करता हूँ तो हम क्या करेंगे, हमने यूज़र को एक टोकन दिया, राइट. यूज़र एक टोकन जनरेट कर सकता है, ठीक है. तो मैं क्या प्रेफर करूँगा, नॉट प्रेफर, बेसिकली मैं क्या बोलूँगा दैट जो भी यूज़र अगर कुछ भी क्वेरी कर रहा है, ठीक है, तो वो अपना टोकन लेकर आए, ठीक है. वो अपना टोकन लेकर आए. एंड हम क्या करेंगे, जब ये यूज़र हमारे बैकएंड को रिक्वेस्ट करेगा यहाँ पर, ठीक है, तो ये ग्राफक्यूएल के अंदर, इस ग्राफक्यूएल के अंदर हमारे पास क्या होगा, हम ना एक कॉन्टेक्स्ट क्रिएट करेंगे, ठीक है. हमारे पास ना एक कॉन्टेक्स्ट लेयर होगी. तो यू कैन से दैट, अगर मैं इसको लेट से इसको थोड़ा पीछे ले जाते हैं, ठीक है, इसको हम डिस्कनेक्ट करते हैं. तो लेट अस से दैट हमारे पास यहाँ पर एक कॉन्टेक्स्ट क्रिएशन होगा, ठीक है. इसको हम बोल देते हैं कॉन्टेक्स्ट. ये कॉन्टेक्स्ट क्या करेगा, ये इस टोकन को रीड करेगा, ठीक है, इस टोकन को रीड करेगा,
ठीक है, ये टोकन को रीड करेगा एंड यूज़र को ना कॉन्टेक्स्ट के अंदर सेट कर लेगा, ठीक है, मतलब समझो कॉन्टेक्स्ट के अंदर सेट कर लेगा एंड उसके बाद हम इस रिक्वेस्ट को फॉरवर्ड कर देंगे हमारे ग्राफिकल सर्वर में एंड हर रूट यानी कि हर एक रिजॉल्वर के पास इस कॉन्टेक्स्ट का एक्सेस होगा जिसके अंदर हमें पता होगा दैट करंट यूज़र कौन है। ठीक है, तो मैं तुम्हें दिखाता हूँ दैट किस तरह से हम अपना कॉन्टेक्स्ट बना सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जहाँ पर हम अपना एक्सप्रेस मिडलवेयर यूज़ करते हैं राइट, यहाँ पर तो यहाँ पर हम क्या दे सकते हैं, हम यहाँ पर हैंडलर्स दे सकते हैं राइट एंड इसके अंदर वी विल हैव नॉट दिस वन, इसके अंदर हमारे पास होगा कॉन्टेक्स्ट राइट। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पर एक कॉन्टेक्स्ट बना सकते हैं। ठीक है, यू कैन सी दैट ये पर्टिकुलर चीज़ क्या करती है, ये पर्टिकुलर चीज़ एक कॉन्टेक्स्ट बनाती है। ठीक है, तो पहले इसको सर्च कर लेते हैं एक्सप्रेस मिडलवेयर। ठीक है, एक्सप्रेस मिडलवेयर अपोलो एंड इसको हम बोलेंगे कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, तो डॉक्यूमेंटेशन पढ़ते हैं पहले। तो API रेफरेंस बिल्कुल सही। तो यहाँ पर व्हाट यू कैन डू इज़, यहाँ पर हम कॉन्टेक्स्ट कहाँ पर है, ये रहा कॉन्टेक्स्ट। एक क्या होता है, फंक्शन होता है। ठीक है, इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास एक एग्जाम्पल भी होगी या तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम एक एसिंक फंक्शन बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस कॉन्टेक्स्ट को हम एक एसिंक फंक्शन बनाएंगे जिसके पास एक्सेस होगा किस चीज़ का, रिक्वेस्ट का और रिस्पॉन्स का। ठीक है, रिक्वेस्ट का, लेट से हमें रिक्वेस्ट चाहिए एंड हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ से कुछ भी रिटर्न करेंगे। ठीक है, लेट से मैंने यहाँ पर रिटर्न किया अभी के लिए दैट माई नेम पीयूष। अभी के लिए हार्ड कोड कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे। ठीक है, तो क्या होगा, ये हमारी कॉन्टेक्स्ट लेयर है। जो भी रिक्वेस्ट आएगी बिफोर गोइंग टू दिस अपोलो सर्वर वो पहले यहाँ पर आएगी। जो भी ऑब्जेक्ट हम यहाँ पे रिटर्न करेंगे, जो भी ऑब्जेक्ट हम यहाँ पे रिटर्न करेंगे वो हमारा कॉन्टेक्स्ट होगा। अब इसको हम एक्सेस कैसे कर सकते हैं वो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। लेट अस से दैट मेरे पास यहाँ पर इंडेक्स के अंदर चलते हैं। लेट अस से हम यहाँ पर एक क्वेरी बनाते हैं। ठीक है, मतलब हम यहाँ पर मैनुअली बना लेते हैं। क्वेरी होगा गेट कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, यहाँ पर मैं बोल देता हूँ गेट कॉन्टेक्स्ट और ये एक स्ट्रिंग रिटर्न करेगा। ठीक है, अभी के लिए मान लो। ठीक है, एंड इसको मैं एक रिजॉल्वर बना के दिखाता हूँ। तो लेटर से हमारे पास ये एक रिजॉल्वर है। ठीक है, रिजॉल्वर क्या होता है, एक फंक्शन। इसके अंदर लेट से मैं फर्स्ट पैरामीटर को स्किप कर देता हूँ, सेकंड पैरामीटर को भी मैं स्किप कर देता हूँ, थर्ड पैरामीटर को इसको हम बोल देते हैं जैसे पैरामीटर्स। ठीक है, थर्ड पैरामीटर होता है हमारा कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, यहाँ पर आई विल डू console.log एंड मैं बोलूँगा कॉन्टेक्स्ट एंड यहाँ पर आई कैन से रिटर्न। ठीक है, रिटर्न कर देते कुछ भी दैट ओके। ठीक है, अब देखना क्या होगा। ठीक है, बेसिकली इस चीज़ को बस समझो। ठीक है, इस चीज़ को जैसे कोड करने की जरूरत नहीं है, जस्ट समझो। अगर मैं यहाँ पे करता हूँ गेट कॉन्टेक्स्ट एंड क्वेरी, ठीक है, कंसोल पे जाएंगे तो कंसोल में कॉन्टेक्स्ट क्या आ रहा है, माय नेम इज पीयूष। तो यानी कि हर एक रिजॉल्वर का जो थर्ड पैरामीटर होता है वो होता है कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, ये बात समझ आ गई। अब इसको हम हटा देते हैं। ठीक है, ये हमने वैसे ही टेस्टिंग के लिए लिया था। ठीक है, तो इसको हम रिमूव कर देते हैं एंड इसको भी रिमूव कर दिया। तो यानी कि अब हम क्या करेंगे, हम अपने कॉन्टेक्स्ट के अंदर, ठीक है, हम अपने कॉन्टेक्स्ट के अंदर क्या करेंगे, हम ना यूज़र का टोकन लेंगे। ठीक है, हम यूज़र का टोकन लेंगे। टोकन कैसे लेंगे, इफ़ यू रिमेंबर, अगर तुमने मेरी नोटजेस की सीरीज़ देखी है तो हेडर्स के अंदर हम एक ऑथराइजेशन बेयरर टोकन पास कर सकते हैं। ठीक है, तो आई कैन से दैट रिक्वेस्ट डॉट हेडर्स एंड इसके अंदर हम क्या करेंगे, हम ऑथराइजेशन नाम का एक हेडर ले लेंगे। ठीक है, या फिर अभी के लिए तुम कह सकते हो कि यूज़र मुझे एक हेडर देगा टोकन नाम का। ठीक है, अभी के लिए हम मान लेते हैं एंड इसके ऊपर हमारे पास एक एरर आ रहा है तो इसको हम एक सेकंड के लिए हम बोल देते हैं @TS इग्नोर, यानी कि टाइपस्क्रिप्ट इग्नोर। ठीक है, एंड उसके बाद हमें क्या करना है, हमें इस टोकन को डीकोड करना है। राइट, इस टोकन को क्या करना है, डीकोड। इफ़ यू रिमेंबर, ये जो टोकन आता है, ठीक है, ये जो हमारे पास टोकन आया, अगर मैं jwt.io वेबसाइट के ऊपर जाकर इसको डीकोड करता हूँ, ठीक है, इसको डीकोड करता हूँ तो ये हमारे पास आ रहा है। ठीक है, तो यानी कि हम क्या कर सकते हैं, व्हाट आई विल डू इज़, हम यहाँ पर एक सर्विस के अंदर जाएंगे। ठीक है, सर्विस के अंदर यूज़र सर्विस एंड यहाँ पर हमें एक सर्विस बनानी होगी डी कोड की, जैसे हमने यहाँ पर इन कोड की बनाई थी सर्विस। यहाँ पर आई कैन से पब्लिक स्टैटिक डी कोड CODE डी कोड JWT टोकन। ठीक है, तो ये एक सर्विस है। इसके अंदर तुम मुझे टोकन दोगे एज अ स्ट्रिंग एंड इन रिटर्न मैं क्या करूँगा, आई विल से रिटर्न JWT डॉट वेरीफाई। ठीक है, जो भी तुमने मुझे टोकन दिया एंड उसका जो सीक्रेट की है वो क्या होने वाला है, JWT सीक्रेट, यानी कि जिस की से हमने उसको लॉक किया था उसी की से उसको अनलॉक करेंगे। ठीक है, अब मैं यहाँ पर क्या बोलूँगा, दैट कॉन्स्ट। ठीक है, इसको हम ट्राई कैच में करते हैं बिकॉज एरर भी आ सकता है, ट्राई कैच। ठीक है, कॉन्स्ट यूज़र इक्वल्स यूज़र सर्विस डॉट डीकोड JWT टोकन एंड इसके अंदर हम ये टोकन पास कर देंगे। राइट, कूल। अगर यूज़र है तो हम यहाँ पे रिटर्न कर देंगे यूज़र, नहीं तो हम क्या करेंगे, हम चुपचाप यहाँ से रिटर्न कर देंगे कुछ भी नहीं। ठीक है, एरर आया मतलब टोकन गलत था, मतलब यूज़र एग्जिस्ट नहीं करता, दैट्स इट। ठीक है, अब हम देखो क्या कर सकते हैं। अब मैं क्या करूँगा, मैं अपने रिजॉल्वर के अंदर जाऊँगा तो इसके अंदर फर्स्ट पैरामीटर को छोड़ देते हैं खाली, सेकंड पैरामीटर जिसके अंदर हमारे पास वेरिएबल्स आते हैं उसको भी हम छोड़ देते हैं खाली। ठीक है, मुझे नहीं चाहिए। थर्ड पैरामीटर हमारा क्या होता है, कॉन्टेक्स्ट। राइट, हमारा क्या होता है, कॉन्टेक्स्ट।
एंड ये वेरिएबल होना, इसको हम पैरामीटर्स कर लेते हैं, ठीक है, पैरामीटर्स एंड कॉन्टेक्स्ट। अभी के लिए कॉन्टेक्स्ट को मैं बोल देता हूँ एनी, एंड यहाँ पर हम कंसोल डॉट लॉग कर लेते हैं, कंसोल डॉट लॉग कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पर वापस जाता हूँ एंड मैं यहाँ पर गेट करंट यूज़र के ऊपर क्वेरी करता हूँ, तो कॉन्टेक्स्ट क्या आ रहा है, खाली, ठीक है। क्यों? बिकॉज मैंने कोई भी हेडर सेट नहीं किया। अब हम एक हेडर बनाएंगे टोकन नाम का, टोकन, एंड इसके अंदर ना हम टोकन गलत दे देंगे, टोकन गलत दे देंगे, सेंड करेंगे तो भी हमारा जो कॉन्टेक्स्ट है वो खाली आ रहा है, ठीक है। अब मैं सही टोकन को कॉपी कर लेता हूँ, सही वाला टोकन, एंड यहाँ पर मैं कर दूंगा पेस्ट एंड गेट करंट। अब अगर तुम देखोगे तो वो अब भी खाली ही आ रहा है, ठीक है, अभी भी वो खाली आया है। देखते हैं क्या रीज़न है, ठीक है। तो क्या हुआ बेसिकली, यहाँ पर वो आया होगा, तो यहाँ पर एक बार कंसोल डॉट लॉग करते हैं रिक्वेस्ट डॉट हेडर्स, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर हेडर नहीं आएगा, हेडर्स आना था, राइट, यहाँ पर हेडर्स आना था। एंड उसके बाद ये टोकन को हम बोल देंगे एज स्ट्रिंग, ठीक है। दोबारा करते हैं। अब अगर मैं दोबारा से करता हूँ तो यू कैन सी दैट एक यूज़र कॉन्टेक्स्ट आया, मतलब कि अगर ये टोकन लेट से गलत होता, 1 2 3 होता, तो खाली कॉन्टेक्स्ट आता है। अगर ये टोकन सही है, राइट, अगर ये टोकन सही है तो हमारे पास ये आता है। तो बहुत सिंपल है, तो मुझे कॉन्टेक्स्ट मिल गया, मतलब कि क्या हुआ, मुझे यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट मिल गया, वेयर इज़ आर रिजॉल्वर, तो मुझे यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट मिल गया। तो यहाँ पर आई कैन से दैट अगर इफ़ कॉन्टेक्स्ट एंड, ठीक है, हम यहाँ पे बोल सकते हैं अगर कॉन्टेक्स्ट के अंदर यूज़र है, अगर कॉन्टेक्स्ट के अंदर यूज़र है, रिटर्न, अभी के लिए क्या करते हैं, कॉन्टेक्स्ट डॉट यूज़र रिटर्न कर देते हैं, ठीक है, कॉन्टेक्स्ट डॉट यूज़र को रिटर्न कर देते हैं, ठीक है, एल्स ये रिटर्न हो जाएगा, ठीक है। ट्राई करते हैं इसको। अगर अब मैं यहाँ पे करता हूँ गेट करंट लॉग्ड इन यूज़र, गेट करंट लॉग्ड इन यूज़र आ रहा है, बहुत बढ़िया। लेकिन प्रॉब्लम क्या है दैट अगर मैं यहाँ पे फर्स्ट नेम करता हूँ तो यहाँ पे एरर आएगा। क्यों? बिकॉज हम टोकन के अंदर फर्स्ट नेम तो रख ही नहीं रहे, राइट, हम यूज़र का फर्स्ट नेम वगैरह नहीं रखते टोकन में। तो हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास यूज़र की आईडी तो है, तो यहाँ पर आई कैन से आईडी ऑफ द यूज़र इज कॉन्टेक्स्ट डॉट यूज़र डॉट आई डी, एंड मैं अपनी यूज़र सर्विसेज को क्वेरी कर सकता हूँ, ठीक है। तो वो कैसे होगा, तो सर्विसेज के अंदर यूज़र सर्विस, तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पर बोल सकते हैं पब्लिक स्टैटिक गेट यूज़र बाय आईडी, तो मुझे यूज़र की आईडी दो एज अ स्ट्रिंग, एंड इन रिटर्न आई विल से प्रिज्मा क्लाइंट डॉट यूज़र डॉट फाइंड यूनिक, ठीक है, एंड इसके अंदर हम बोल सकते हैं वेयर आईडी, दैट्स इट, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे बोलेंगे दैट कॉन्स्ट यूज़र इक्वल्स अवेट यूज़र सर्विस डॉट गेट यूज़र बाय आईडी, ये हमने पास कर दी आईडी, एंड रिटर्न कर देंगे यूज़र, ठीक है, दैट्स इट। अब यहाँ से एक चीज़ देखना दैट यूज़र के अंदर पासवर्ड और सॉल्ट भी है, लेकिन वो हम फ्रंट एंड पे एक्सेस नहीं कर सकते बिकॉज वो हमने अपने स्कीमा में नहीं दिया। अब गेट करंट लॉग्ड इन यूज़र, येस दिस इज द करंट लॉग्ड इन यूज़र। अगर हम ये टोकन पास नहीं करते तो एरर, हमें नहीं पता तुम कौन हो। अगर हम इसको पास करेंगे तो आई नो हु आर यू, राइट। सिमिलरली आई कैन से दैट मुझे इसकी प्रोफाइल इमेज यूआरएल चाहिए जो नहीं है, ठीक है, एंड मैं इसका लास्ट नेम भी लेकर आ सकता हूँ, दिस इज द लास्ट नेम। तो दैट इज हाउ बेसिकली यू डू एन ऑथराइजेशन, ठीक है। तो इसमें हम कॉन्टेक्स्ट का यूज़ करते हैं। तो कॉन्टेक्स्ट कैसे काम करता है, जब भी कोई रिक्वेस्ट आती है हम कॉन्टेक्स्ट सेट कर सकते हैं, एंड वो सारे रिजॉल्वर्स का जो थर्ड पैरामीटर होता है वहाँ पर हमारे पास अवेलेबल होता है। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्टेक्स्ट इन ग्राफक्यूएल, ठीक है। तो इसको हम कोड को पुश कर देते हैं। सो गेट ऐड डॉट ओके गेट कमिट हाइफन एम एडेड यू एडेड ऑथराइजेशन कॉन्टेक्स्ट एंड गेट पुश, ठीक है। तो इसका जो तुम्हें कोड है वो तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। काफ़ी छोटा वीडियो था लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट था। दैट इज़ हाउ यू डू ऑथराइजेशन, एंड नेक्स्ट वीडियो में हम अपना पोस्ट क्रिएशन का काम शुरू कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन बाय बाय, टेक केयर।